इधर दिल्ली में जारी हंगामे के बीच यूपी में विधानसभा चुनाव का माहौल सेट होने लगा है। हालांकि यूपी में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन यूपी में बीजेपी की जीत की हैट्रिक को रोकने के लिए विरोधी अभी से चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। इस सब के बीच यूपी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई। बीजेपी को हराने के लिए ओवैसी अखिलेश को खुला ऑफर दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अखिलेश को ओवैसी से दूरी बनाने की वार्निंग दे रही है। मतलब बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनाने को लेकर इंडी गठबंधन में ही गजब का कंफ्यूजन है। एक कंफ्यूजन ओवैसी को लेकर भी दिख रहा है। इंडी वाले समझ नहीं पा रहे कि ओवैसी उनकी मदद के लिए पहुंचे हैं या फिर बीजेपी की मदद के लिए। अखिलेश के साथ तो चुनाव से पहले ही खेला होता दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ ओवैसी की एंट्री से मुस्लिम वोट कट सकता है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने दलित वोट में सेंध लगाने का मेगा प्लान तैयार किया है। यूपी में ओवैसी की एंट्री ने किसका तनाव बढ़ा दिया और कैसे वहां सियासी तूफान आ रखा है, सब दिखाऊं उससे पहले एक झलक देखिए। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं चुनाव खत्म होने के बाद। किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। जो रास्ता हम लोग चल कर के आ रहे हैं उसी रास्ते पे चलेंगे। अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर हक की बात और इंसाफ की बात करेगा। असदुद्दीन ओवैसी आज के वक्त में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये समाज और देश के दुश्मन हैं। ये समाज और देश के दुश्मन हैं। देखिए, सबसे पहले बात यूपी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री की, जिन्होंने अखिलेश यादव को नई टेंशन दे दी है। क्योंकि अखिलेश यादव जानते हैं कि ओवैसी के आने से मुस्लिम वोट उनके हाथ से फिसल सकता है। ओवैसी भी अखिलेश की इस टेंशन को अच्छी तरह समझते हैं और इसलिए ओवैसी एक तरफ अखिलेश को गठबंधन का ऑफर दे रहे हैं, दूसरी तरफ बराबरी की भी बात कर रहे हैं। मुरादाबाद की रैली में ओवैसी ने गठबंधन का ऑफर देते हुए अपने अंदाज में अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। ओवैसी ने अखिलेश यादव से कहा कि वक्त रहते बात कर लो, बाद में रोना नहीं। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि अगर वो अखिलेश के सामने कुर्सी पर बैठेंगे तो पैर पर पैर चढ़ाकर बराबरी की बात करेंगे। अब ओवैसी का अपना स्टाइल है, पब्लिक एकदम बम बम हो गई। क्या बात कर रहे हैं ओवैसी जी, सुनिए क्या माहौल था वहां। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं चुनाव खत्म होने के बाद। हम नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। तुम कहते ना कि ओवैसी के लड़ने से हमको नुकसान हो जाता। चलो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने को तैयार हूं। तुम तैयार हो? हमारी लड़ाई हमारे हुकूक की लड़ाई है, हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते, अब हम बराबरी चाहते हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर हक की बात और इंसाफ की बात करेगा। अब आप ये भी देखें कि यूपी में मुस्लिम वोट को एकजुट करने के लिए ओवैसी ने अखिलेश को खुला ऑफर दे दिया, लेकिन बंगाल में मुस्लिम वोटर्स ने जिस तरह ओवैसी की पार्टी का सुपड़ा साफ किया, उससे अखिलेश यादव फिलहाल ओवैसी के लिए ना गठबंधन का दरवाजा खोल रहे हैं और ना ही पूरी तरह बंद कर रहे हैं। सुनिए ओवैसी के गठबंधन वाले ऑफर पर पूछे गए सवाल पर अखिलेश यादव ने कैसे अभी गोलमोल जवाब दिया। किसी से उलझो मत, किसी से उलझो मत, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। जो रास्ता हम लोग चल कर के आ रहे हैं उसी रास्ते पे चलेंगे। पीडीए, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना, संविधान के तहत हक और सम्मान दिलाना, उसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे। तो यूपी में बवाल, सियासी बवाल धीरे धीरे बढ़